ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। तो हम देख सकते हैं कि लॉयड अपने एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ अपने मैजिक परफॉर्म कर रहा है। वो एक बड़े से बिल्डिंग को समन करता है और वो अपने मैजिक से एक बड़े अपार्टमेंट को बना देता है, जिसका नाम वो गंगनम अपार्टमेंट रखता है। ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन थी और वो सोचता है कि काश उसके पास ऐसे स्किल्स होते, क्योंकि उसकी बेसिक स्किल बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी, जिसको वो मैजिक से अपने हाथ से बना सकता था। लॉयड चाहता था कि वो 100 अनडेड वर्कर्स को समन कर सके, जिसको वो बगैर सैलरी के रख सके। और तभी उसका विंडो सिस्टम कहता है अगर तुम्हें ये स्किल पसंद नहीं है तो तुम अपने हाथों से ड्रॉ कर सकते हो, जिसको देखकर वो कहता है कि ये बहुत अच्छी स्किल है और वो फिर से अपने हाथ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। न्यूमन और लॉयड की ड्यूल की वजह से लॉयड को 639 आरपी मिले थे और उसने उसके आरपी को अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए लगा दिया और वो इंटरमीडिएट स्किल तक पहुंच गया था। और वो अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कोयले के खान के पास आ जाता है। वो यहाँ से खोदने का रास्ता देख रहा था। वो अपने इंटरमीडिएट मेजरमेंट स्किल से स्कैनिंग शुरू करता है। ये स्किल उसे 5 मिनट्स अंदर देखने की शक्ति देती है, जिससे वो एक सेफ रूट देख सके। लेकिन उसके पास ये प्रॉब्लम थी कि वो गड्ढा कैसे खोदे। अगर कोई इंसान इसे खोदेगा तो उसे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा इसे खोदने के लिए और वो जल्दी थक जाएगा। और पोडोंग भी बीमार हो चुका है रोड की कंस्ट्रक्शन करते हुए। अगर वो ठीक भी हो जाए तो उसे काम कराना मुश्किल है, क्योंकि वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे कि लॉयड ने सोचा था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो एक फैंटेसी स्पीसी को समन करने वाला है और उसके पास आरपी भी है। और जैसे ही वो समन करता है उसे अलग ही आवाज सुनाई देती है और उसका समन स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसके समनिंग मैजिक में से कोई जीव बाहर आ रहा है और वो लॉयड को अपना नाम बेल बेल बताती है। लॉयड बेल को देख के सोच रहा था ये असैसिनेशन के लिए काम में आएगी। उसे बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी काम की नहीं है। और वो याद करता है कि पोडोंग भी पहले ऐसे ही था, लेकिन इसका भी कोई काम होगा। तो लॉयड बेल से पूछता है कि तुम भी बड़ी हो जाती हो अगर तुम सनफ्लावर सीड को खाती हो। तो वो अपना सर हिलाती है। और वो से फिर पूछता है कि तुम्हारे पास कोई मैक्स स्किल है। तो वो फिर से अपना सर हिलाती है। तो लॉयड इसे अपने स्किल्स को दिखाने के लिए कहता है और बेल खुशी से लॉयड को देख रही थी। और हम कुछ हफ्तों बाद का दृश्य देखते हैं। अब हम बेल के स्किल को देखते हैं, जो मिट्टी और पत्थर को खाकर उसे स्टील के रॉड में कन्वर्ट करती है और जेवियर की तरफ फायर करती है। जेवियर अपने स्किल्स के साथ पूरे स्टील को परफेक्ट शेप में कट कर देता है और बाकी लोग स्टील को सीधा करने लगते हैं, जिससे वो गुफा को गिरने से बचा सके। जेवियर सोचता है कि एक नाइट एक विशाल से सांप के पूप को कट कर रहा है। वो अपने रियलिटी को चेक कर रहा था। लॉयड सबको कहता है कि काम अच्छा चल रहा है और आगे बढ़ो। लॉयड को थोड़ी चक्कर आने लग रही थी, क्योंकि वो गुफा के अंदर होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन कम था। और वो कहता है कि अच्छा हो कि उसने एक पाइप को कनेक्ट कर लिया था, नहीं तो सब लोग यहाँ पर बेहोश हो जाते थे। जेवियर कहता है मास्टर लॉयड, मैं सोच रहा था कि अगर आप बाहर जाते तो अच्छा होता, क्योंकि पूरे वर्कर्स अभी आराम कर रहे हैं, तो आप भी आराम कर लीजिए। लॉयड कहता है इडियट, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और मेरा काम यहाँ के पूरे ऑपरेशन को देखना है। उसकी पिछली जिंदगी में उसने बहुत से इंचार्जों को देखा है जो सिर्फ बातें करते थे लेकिन काम नहीं करते थे। वो सोचता है कि वो उनकी तरह कभी नहीं बनेगा। लॉयड अपनी स्कैनिंग स्किल को यूज करता है और उसे कोयला भी दिखने लगता है और वो सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। और वो अपने प्यारी सी बेल को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसकी वजह से काम 10 गुना तेज हो चुका है। लॉयड सबको कहता है जब हम कोयले तक पहुंच जाएंगे तो हम स्टील को तोड़ देंगे और जगह को बड़ा कर देंगे। ये खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए कोई भी इसे लाइट ना ले। लेकिन तभी हमें कुछ आवाज सुनाई देती है जो बहुत जोर से आ रही थी। लॉयड उस आवाज को सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि इतने अंदर जमीन गिर नहीं सकती। तो वो फिर अपना अंडरग्राउंड स्कैनिंग स्किल यूज करता है और उसे एक होल दिखने लगता है जो पहले नहीं था। अब वो होल और बड़ा हो रहा था। अभी हम देखते हैं कि एक विशाल चींटी लॉयड के ऊपर हमला कर देती है और वो उसे डॉच कर लेता है। बियर भी अपनी तलवार निकाल के तैयार हो जाता है, के सिंह को काट देता है और अपना शवल लेके चींटी के सर पे मार देता है। और लॉयड चींटियों को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने नोवेल में इसके बारे में नहीं पढ़ा था। नहीं रुको, मैंने इस चींटी को आसानी से कैसे मार दी, क्योंकि ये कॉलोनियम में रहती है। और जैसे ही वो लोग आगे देखने लगते हैं तो उन्हें चींटियों के आंख दिखने लगते हैं और वो चींटियां उन पर हमला कर देती है। लॉयड पूरों को बाहर भागने के लिए कहता है और जेवियर चींटियों से लड़ने लगता है। लॉयड चींटियों को देखकर सोचने लगता है कि यहाँ पर कितने चींटी होंगे, 200 या 1000। अगर ये फ्रंटियर स्टेट तक चले गए तो फ्रंटियर स्टेट खत्म हो जाएगा। लॉयड जेवियर से कहता है कि हम इसे रोक सकते हैं ना। तो जेवियर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है। लॉयड सोचता है कि जो गुफा उन्होंने बनाई वो टूट नहीं सकती, अगर वो टूट भी गई तो लोग उसे फिर बना लेंगे। और वो सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। अभी जेवियर लॉयड को छापड़ मारता है और कहता है कि अपने होश में आओ, तुम इस वक्त डर नहीं सकते। लॉयड गुस्से से चिल्लाता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। तो जेवियर कहता है कि जल्दी सोचो, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं सकता। तभी लॉयड कुछ सोचने लगता है, चींटियों की गुफा, कोयला और अंडरग्राउंड। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो आग जलने वाली मशाल को ले लेता है और जेवियर को कहता है कि हम टनल के अंदर जाएंगे और हमला करते रहेंगे। यह सुनने में बेतुका लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई कारण होगा। और वो दोनों हमला करते हुए अंदर चले जाते हैं। हम बेरन के मैंशन में देखते हैं कि कुछ सैनिक बुरी खबर लेकर आए हैं, जिस पर बेरन चौंक जाता है और कहता है कि राक्षसी चींटियां कहाँ है लॉयड। और वो कहता है कि पूरे वर्कर्स बाहर आ चुके थे। सर जेवियर और मास्टर लॉयड दोनों पीछे रह गए और नाइट बेरन कोयले की खान को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बेरन अपने आर्मर को पहन लेता है और जल्दी से चलने के लिए कहता है। जेवियर चींटियों से लड़ते हुए लॉयड से कहता है क्या इतनी अंदर आना बस है या और अंदर जाना है। जिस पर लॉयड कहता है कि अभी मुझसे बात मत करो, मैं बिजी हूँ। चलो अच्छा है कि चींटियां बाहर नहीं जा रही है, लेकिन हमारी सिचुएशन सही नहीं है। जेवियर भी अपनी पूरी ताकत खो चुका है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत कम है और चींटियां बहुत ज्यादा है।
और हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना है। वो यही कहीं होगी जमीन के अंदर मीथेन गैस की लेयर, क्योंकि कोयले के खान में मीथेन गैस होता है। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं इस पूरे एरिया को उड़ा सकता हूँ। और तभी लॉयड को मीथेन गैस की लेयर दिखती है और लॉयड जेवियर से कहता है कि मैं जमीन खोद रहा हूँ, तुम चींटियों को दूर रखो। और वो जल्दी से जमीन खोदने लगता है, लेकिन तभी उसके आगे एक चींटी आ जाती है। जैसे ही चींटी उस पर हमला करने वाली होती है, जेवियर तभी लॉयड के आगे आकर उस चींटी को मार देता है और वो 360 स्पिन के साथ दूसरे चींटियों को मार देता है। और तभी उन पर एक राक्षस चिल्ला रहा होता है, जिसको सुनकर उनके कान फट रहे थे, जिसे देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये चींटियों की रानी थी जो उन पर हमला करने जा रही थी। लॉयड जेवियर से कहता है कि तुम इससे लड़ सकते हो ना? तो जेवियर कहता है कि नहीं। लॉयड कहता है कि पहले ट्राई तो करो। जेवियर कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पहले से ही पता है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जेवियर कहता है कि लड़ने के सिवा अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चींटी जेवियर पर हमला कर देती है और जेवियर अपना ट्रिपल सर्किल माना हट को एक्टिवेट कर लेता है और वो उस चींटी को रोक के रख रहा था। और लॉयड भी समझ गया था कि जेवियर थक चुका है और उसको वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। लॉयड को मीथेन गैस लेयर मिल गई थी और वो आग की मशाल को लेता है और जेवियर को एंट्रेंस की तरफ भाग के आने को कहता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एंट्रेंस की तरफ भाग रहे थे और वो जहाँ से आए थे वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और लॉयड आग की मशाल को चींटियों के टनल में फेंक देता है और वो आग मीथेन गैस के साथ रिएक्ट होकर पूरा ब्लास्ट कर देती है। ब्लास्ट के कारण पूरे चींटियां मर जाती है और चींटियों की रानी का सर अलग हो जाता है और जेवियर लॉयड को बचा रहा था। ब्लास्ट की आवाज बाहर तक आ रही थी और बेरन लॉयड को पुकार रहा था और बेरन का नाइट बेरन को रोक रहा था क्योंकि अंदर जाने से उसे भी चोट लग सकती थी। ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि लॉयड उठता है और उसके कान में दर्द हो रहा था। वो देखता है कि उसका प्लान कामयाब हो चुका है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में जेवियर की हालत खराब हो चुकी है। लॉयड बेल से माफी मांगता है क्योंकि उसकी हालत उसकी वजह से ऐसी हुई है। वो देखता है कि ब्लास्ट होने के कारण उनका जाने का रास्ता रुक गया है। वो शवल को लेकर ठहरता है, लेकिन उसे चक्कर आने लगती है। गुफा के बंद होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। वो अपने स्किल के साथ देखता है कि उसे कितना अंदर खोदना है, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि ये 5 मीटर है और वो तुरंत खोदना शुरू कर देता है। अब उसके खोदने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो जेवियर और बेल को कहता है कि वो यहाँ से उन्हें जरूर निकालेगा, जिसको जेवियर देखता है और लॉयड का इंप्रेशन जेवियर के लिए 6 पॉइंट्स बढ़ जाता है। और तभी लॉयड ऑक्सीजन को देखता है और वो कहता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और वो सिस्टम को कुछ नए स्किल्स ढूंढने के लिए कहता है और वो लॉयड को स्कैन करने लगता है। और लॉयड के पास सिर्फ माना ऑब्जर्व करने की स्किल थी। सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पुराने स्किल्स को मिलाकर तुम एक नई स्किल को यूज कर सकते हो, जिसका नाम है अजराहन कोर टेक्निक, जिसको सुनकर वो खुश हो जाता है क्योंकि वो न्यूमैन के ड्यूल के बाद से ही प्रैक्टिस कर रहा था इसे डेवलप करने की। सिस्टम कहता है कि अगर तुम्हें अजराहन कोर टेक्निक चाहिए तो तुम्हें 15 RP लगेंगे, तो वैसे दे देता है। और वो अपने बॉडी में माना को महसूस करने लगता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के हार्डवर्क करने के बाद भी उसे अजराहन कोर टेक्निक आना मुश्किल है, लेकिन उसके पास RP है और वो अपने लेवल को बढ़ा सकता है। वो अपनी पूरी RP अपने लेवल को बढ़ाने में लगा देता है और अपने अजराहन कोर टेक्निक को डबल सर्किल पर कर लेता है। और हम देखते हैं कि लॉयड की पूरी RP खत्म हो जाती है और लॉयड सिस्टम से कहता है कि और कुछ बाकी है, क्या होगा जब माना सर्किल्स बढ़ जाते हैं। सिस्टम उसे 2 स्किल्स दिखाती है। पहला स्किल एनर्जाइजर, इसमें वो 10 मिनट के लिए थकेगा ही नहीं। दूसरा स्किल पावर आउटबर्स्ट, जो तुम्हारे माना को 3 गुना ज्यादा बढ़ा देगा 20 सेकंड्स के लिए। अभी लॉयड एनर्जाइजर स्किल को यूज करता है और वो शवल से खोदना शुरू कर देता है और मैसेज विंडो जितना ऑक्सीजन बच के है वो दिखा रहा था। और अपने स्किल को यूज करता है और कहता है कि ठीक, और वो अपने स्किल को यूज करता है और कहता है कि एक छोटा सा होल दिख जाए। लॉयड बगैर रुके खोदते ही रहता है और उसका ऑक्सीजन लेवल भी लाल पे आ गया था। वो अपने स्किल को फिर यूज करता है और उसे इस बार आखिरी एंड दिख रहा था। वो अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत कर रहा था और जमीन को खोद रहा था, लेकिन 3 मीटर पहले उसका एनर्जाइजर खत्म हो जाता है और उसके हाथ से शवल गिर जाता है और वो नीचे बढ़ जाता है। और वो अपनी दूसरी स्किल यूज करता है पावर आउटबर्स्ट और तेजी के साथ खोदने लगता है। और हम देखते हैं कि 30 सेंटीमीटर बचे हुए थे, जिसे 20 सेकंड में आप खोद सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और लॉयड नीचे गिर जाता है। और वो कहता है कि यह बहुत छोटा था, जैसे कि एक नोबेल के बेटे की जिंदगी गुजारना। लॉयड दिल में सोचता है कि मैं तो सिर्फ एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता था। फिर उसे आगे से कुछ आवाज आती है। ऐसे ही वो देखता है तो वो पोडोंग को देखता है। तो पोडोंग बाहर निकलता है। उसको देखकर लॉयड खुश हो जाता है और उसे ऑक्सीजन मिल जाती है और वो अपने आप से कहता है कि चलो किमसू हो, तुम्हारी आराम जिंदगी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। और हम देखते हैं कि बेरन कुछ लोगों के साथ गुफा के अंदर जा रहा था। बेरन का नाइट कहता है कि और अंदर जाना खतरनाक होगा, तो बेरन कहता है कि तुम लोग बाहर जा सकते हो क्योंकि मैं आखिर तक जाने वाला हूँ। तभी बेरन को कुछ दिखने लगता है तो सिस्टम कहता है कि तुम तुम्हारे बॉडी के लिमिट्स को ओवरकम कर सके तुम्हारे ये एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ। और सिस्टम कहता है कि तुम्हारे स्पेशल एक्सपीरियंस जो तुम अजराहन कोर टेक्निक के साथ इस्तेमाल करते हो उसने तुम्हें बहुत इन्फ्लुएंस किया है। और हम तभी लॉयड की तीसरी स्किल देखते हैं जिसका नाम है पावर मोड। जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है तब अजराहन कोर टेक्निक की शक्ति उसके पास रहेगी। और तभी बेरन लॉयड का नाम पुकार कर उसके पास जाता है और हम देखते हैं कि लॉयड जेवियर को उठाकर आ रहा था और वो दिखने में बहुत ज्यादा थक गया था। लॉयड जेवियर को लेकर बेरन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और हम कुछ दिनों बाद का दृश्य देखते हैं। सब लोग लॉयड के बहादुरी पर बात कर रहे थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, मैंने तो लॉयड को बेवकूफ समझा था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो कहता है कि उसका बेटा उस कोयले के खान में काम कर रहा था, तो उसने अपने आंखों से देखा जब मॉन्स्टर चींटियां आ रहे थे और वो सबसे पहले वर्कर्स को बाहर निकलने का आदेश देता है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि अफवाह सच है। लॉयड जेवियर के साथ गुफा के अंदर था और मैंने सुना कि उसने पूरे चींटियों को खत्म कर दिया।
और हाँ, उसने पूरे चीटियों को खत्म करने के बाद नाइट जेवियर को उसके साथ लेकर आया था। वो बहुत अलग है जिस लॉयड को वो जानते हैं। और हम देखते हैं कि जेवियर लॉयड के रूम में इंतजार कर रहा था और हम देखते हैं कि लॉयड तभी अपने आंख खोलता है। जेवियर एकदम से लॉयड को देखता है। लॉयड अपने सिस्टम में अपना मैसेज देख रहा था कि हर कोई फ्रंटियर स्टेट में उससे इंप्रेस हो चुके हैं और उसके ये हीरोइक काम से उसकी आरपी बढ़ चुकी है। उसकी आरपी 7 से 507 तक आ जाती है और वो सोचता है कि वो हीरो बन चुका है और उसके पास 500 आरपी भी है, तो वो बहुत लकी है और वो हंसने लगता है।